तो हेलो यारो, कैसे हो आप सभी। तो फाइनली हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं इस सीरीज को काफी लंबे इंतजार के बाद। तो इससे पहले कि हम लोग एपिसोड में आगे चलें, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो आपके ये एपिसोड बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो पहले जाकर उन्हें देखें और फिर यहाँ आए। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं वहीं से जहाँ पर हमने लास्ट छोड़ा था। हमारे हीरो ने एक भरोसेमंद मुस्कान दी, मानो कह रहा हो मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। छोटी लड़की की आंखों में खुशी और उम्मीद लौट आई। उस पल हमारे हीरो ने ठान लिया कि वो इस काम को अंजाम तक पहुंचाएगा। उसने एआई से पूछा आखिरी अपहरणकर्ता से कैसे निपटा जाए। एआई ने सुझाव दिया उसे कार से बाहर आने दो, जब तक वो अंदर है छोटी लड़की को चोट पहुंचाने का खतरा बना रहेगा। हमारे हीरो ने इस सलाह को समझा। उसने तुरंत फैसला किया कि वो अपहरणकर्ता को बाहर निकालकर मुकाबला करेगा, लेकिन इसके लिए एक चालाकी भरी रणनीति चाहिए थी। थोड़ा पीछे हटते हुए उसने एआई को एक्टिवेट किया। उसे दुश्मन को यह यकीन दिलाना था कि वो हमला नहीं करेगा। इसके लिए उसने 15 मीटर दूर जाने का फैसला किया। अंदर बैठा बॉस, जो अब पूरी तरह से डर और उलझन में था, खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने देखा कि हमारा हीरो धीरे धीरे पीछे हट रहा है। बॉस को लगा कि शायद अब मामला ठंडा हो रहा है, लेकिन तभी उसका गुस्सा उबाल खा गया। गालियां देते हुए उसने चिल्लाया, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा वरना और लोग आ जाएंगे। अपहरणकर्ता ने झटके से कार का दरवाजा खोला और छोटी लड़की को पकड़ लिया। उसने चाकू उसके गले पर रख दिया। उसकी आंखों में अब एक पागलपन दिख रहा था। वो हमारे हीरो पर चिल्लाते हुए बोला, तुम गाड़ी लेकर आओ और कोई पुलिस को कॉल करने की कोशिश मत करना, वरना ये बच्ची मारी जाएगी। हमारा हीरो सन्न रह गया। उसे एहसास हुआ कि यही बॉस असली मास्टरमाइंड है। दूर खड़े राष्ट्रपति, जो अब तक सब देख रहे थे, बेटी को इस हालत में देखकर रोने और चिल्लाने लगे। उनका दिल जैसे टूट चुका था। मेरी बेटी को छोड़ दो, राष्ट्रपति दर्द से चीख पड़े, लेकिन अपहरणकर्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अचानक राष्ट्रपति ने अपने डर और बेबसी को पीछे छोड़ते हुए कदम बढ़ाए। वो तेजी से अपहरणकर्ता की तरफ दौड़े। अपहरणकर्ता हैरान रह गया। उसने राष्ट्रपति को रोकने की धमकी दी, लेकिन राष्ट्रपति रुके नहीं। उनकी आंखों में एक पिता का गुस्सा और हिम्मत साफ झलक रही थी। तुम जो चाहो वो ले लो, लेकिन अगर मेरी बेटी के एक बाल को भी चोट आई तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा। राष्ट्रपति की ये धमकी सुनकर अपहरणकर्ता एक पल के लिए पीछे हट गया, लेकिन उसकी पकड़ अब भी लड़की पर मजबूत थी। अपहरणकर्ता अपनी जीत को करीब समझकर खुशी से मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसे वो सब मिल गया हो जो वो चाहता था। उसने राष्ट्रपति को चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, अपनी गाड़ी लाओ। वहां मौजूद लोग राष्ट्रपति को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ टीम के कुछ लोग पुलिस से संपर्क करने की योजना बना रहे थे, जबकि कुछ ने फुसफुसाकर कहा, इस मामले को चुपचाप संभालना चाहिए। किसी को यकीन नहीं था कि पहाड़ों में पुलिस कितनी जल्दी पहुंच सकती है। राष्ट्रपति अपनी गाड़ी में कूद पड़े। उनका दिमाग सिर्फ एक बात सोच रहा था, मेरी बेटी। उन्होंने गाड़ी का इंजन चालू किया और तेजी से अपहरणकर्ता की ओर बढ़ने लगे। अगर मेरी बेटी को बचाने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ी तो मैं खुशी खुशी दूंगा, उन्होंने खुद से कहा, लेकिन उनकी आंखों में अपने बच्चे को फिर से देखने की उम्मीद भी झलक रही थी। अपहरणकर्ता ने राष्ट्रपति को गाड़ी के साथ तेजी से आते देखा। अंदर की एआई ने तुरंत हमारे हीरो को अलर्ट किया, अगर दुश्मन को ट्रांसपोर्ट दिया गया तो हॉस्टेज के भागने के चांस बढ़ जाएंगे। हमारे हीरो ने यह बात समझी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, राष्ट्रपति वहां पहुंच गए। उन्होंने गाड़ी रोककर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरी बेटी को मत छूना, जो चाहिए मैं दूंगा। अपहरणकर्ता ने राष्ट्रपति पर चिल्लाकर कहा, अपने हाथ ऊपर करो और दूर हटो। छोटी लड़की, जो अपने पिता को देखकर रो पड़ी थी, अपहरणकर्ता की पकड़ में थी। उसने डरी हुई निगाहों से अपने पिता को देखा। डाकू ने चाकू की तरफ इशारा करते हुए राष्ट्रपति को धमकाया, अगर पास आने की कोशिश की तो मैं इसे मार दूंगा। डाकू लड़की को घसीटते हुए कार की ओर बढ़ा। राष्ट्रपति गुस्से और डर से हिम्मत करके उसके पीछे दौड़े। मैं अपनी बेटी को बचाऊंगा, उन्होंने चिल्लाया। डाकू ने उन्हें चेतावनी दी, रुको, अगर और करीब आए तो इसका अंजाम बुरा होगा। डाकू की आंखों में पागलपन था और वो सच में लड़की को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार लग रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। हमारे हीरो ने दूर से एक पत्थर उठाकर उसे निशाने पर फेंका। पत्थर सीधा अपहरणकर्ता के सिर पर लगा। उसकी पकड़ लड़की पर से छूट गई और वो नीचे गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा। राष्ट्रपति और लड़की दोनों स्तब्ध रह गए। राष्ट्रपति तुरंत दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया। लड़की उनकी बाहों में फूट फूट कर रोने लगी। राष्ट्रपति ने बड़ी नरमी से उसके मुंह से टेप खींचा और कहा,
अब सब ठीक है, मैं यहाँ हूँ। इस घटना के बाद माहौल में हलचल मच गई। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। तीनों अपहरणकर्ता बेहोश पड़े थे। उनमें से एक की पसलियां टूटी हुई थीं, दूसरे की जबड़े में चोट थी और आखिरी का सिर फटा हुआ था। जब पुलिस पहुंची और अपहरणकर्ताओं की हालत देखी तो उनकी आंखें भी खुली रह गईं, खासकर उस व्यक्ति को देखकर जिसे पत्थर इतनी जोर से मारा गया था कि उसकी खोपड़ी तक टूटी हुई लग रही थी। पुलिस ने तुरंत आदेश दिया, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ और इन्हें अस्पताल भेजो। ये सुनकर राष्ट्रपति नाराज हो गए। उन्होंने गुस्से से कहा, अपराधियों को अस्पताल क्यों भेजा जा रहा है? क्या उन्होंने कोई अच्छा काम किया है? उन्होंने आगे कहा, मेरी बेटी जिससे ये लोग अगवा करने वाले थे, उसे पहले इलाज मिलना चाहिए। पुलिस ने समझाया, सर हम इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, इनकी हालत काफी खराब है। अगर कुछ गंभीर हो गया तो हमारी जिम्मेदारी होगी। वैसे भी इन्हें ठीक होने में कम से कम 3 हफ्ते लगेंगे। राष्ट्रपति खामोश हो गए। तभी उनकी बेटी ने धीरे से पूछा, क्या मेरे नए अंकल गिरफ्तार हो जाएंगे? उसकी आवाज में चिंता थी। उसने हमारे हीरो की तरफ देखा और कहा, क्या वो जेल जाएंगे? क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? हमारे हीरो ने मुस्कुराते हुए उसे भरोसा दिलाया, नहीं चिंता मत करो, तुम्हारे पापा तुम्हें भी बचाएंगे और मुझे भी। छोटी लड़की उसकी बातों से थोड़ी शांत हुई, लेकिन फिर भी थोड़ी उलझन में थी। उस वक्त एआई ने हमारे हीरो को अंदर से अलर्ट किया, अगर पुलिस से बचना है तो यही सही समय है, तुम जेल से बचने का प्लान बना सकते हो। लेकिन हमारे हीरो ने अपनी नजरें हटा ली। उसने सोचा, अगर राष्ट्रपति समझदार हैं तो वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मुझे बचा लेंगे। राष्ट्रपति जो अब तक सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे, हमारे हीरो की बातें सुनकर चौंक गए। उनकी बेटी ने उन्हें गौर से देखा, जैसे पूछ रही हो, क्या ये सच है? राष्ट्रपति ने लड़की को समझाते हुए कहा, तुम्हारे अंकल ने तुम्हें बचाया, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारा पिता हमेशा तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार रहेगा। असल में राष्ट्रपति जानते थे कि असली मेहनत हमारे हीरो ने की थी, लेकिन वो अपनी बेटी के सामने खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। फिर अचानक उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, ये आदमी ही असली हीरो है, इसने मेरी बेटी को बचाया है, और अगर इन अपराधियों को चोट लगी है या ये मर भी गए होते तब भी ये निर्दोष है। पुलिस ने थकी हुई आवाज में कहा, सर ये तो ठीक है, लेकिन हमारे पास आत्मरक्षा का कोई सबूत होना चाहिए। क्या आपके पास कोई सबूत है? यह सुनकर राष्ट्रपति थोड़े असहज हो गए। उन्होंने चिंता भरी आवाज में कहा, हम पहाड़ी इलाके में हैं, यहाँ ऐसा कुछ होना मुश्किल है। तभी डायरेक्टर पीछे से प्रकट हुआ। उसकी आवाज मानो अंधेरे से फुसफुसा रही हो। उसने कहा, सबूत तो है और वो बहुत खास है। पुलिस और राष्ट्रपति दोनों उसकी ओर मुड़े। राष्ट्रपति का चेहरा हैरानी से सफेद पड़ गया, जैसे उन्हें दिल का दौरा पड़ने वाला हो। डायरेक्टर ने गर्व से कहा, ये मेरी फिल्म का सेट है, मेरे पास सिर्फ सीसीटीवी फुटेज ही नहीं, उससे भी कीमती चीज है। उसने पुलिस से पूछा, क्या आप देखना चाहेंगे? पुलिसकर्मी और राष्ट्रपति दोनों ने सिर हिलाया। डायरेक्टर ने सबको अपनी ओर बुलाया। उसने अपने उपकरण चालू किए और फुटेज चलाने लगा। जैसे ही फुटेज सामने आई, सब लोग हैरान रह गए। उसमें अपहरण का पूरा सच दर्ज था। हमला करने वाले सभी अपराधियों के चेहरे साफ साफ दिख रहे थे। वीडियो में नजर आ रहा था कि उन्होंने लड़की और हमारे हीरो को कैसे धमकाया था। पुलिस ने वीडियो देखते हुए कहा, ये तो पूरी कहानी बयां कर रहा है। लेकिन फिर उनमें से एक ने पूछा, आपने ये सब रिकॉर्ड कैसे किया? डायरेक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, भाई ये जगह फिल्म मेकर्स से भरी हुई थी। जैसे ही कुछ हुआ, कैमरे खुद चालू हो गए और फिर अचानक हमारे हीरो को सबने हीरो मान लिया। हर तरफ आवाजें गूंजने लगीं, ये आदमी बेगुनाह है। जेल से भागने का प्रोटोकॉल तुरंत रद्द हो गया और एआई ने चैन की सांस ली। हमारे हीरो को भी अब यकीन हो गया था कि उसकी अंदर की मशीन को भी राहत महसूस हुई। यहाँ तक कि अगर अपहरणकर्ता बॉस की हालत और खराब होती तो भी राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि हमारे हीरो को कोई सजा नहीं दी जाएगी। उन्होंने घोषणा की, अगर किसी ने इस फुटेज के बाद भी उसे बेवजह सजा देने की कोशिश की तो हमारी पीआर टीम उन्हें संभालना जानती है। पुलिस, जो पहले से ही इस मामले से हैरान थी, समझ गई कि राष्ट्रपति का मतलब गंभीर है। हालांकि एक पुलिसकर्मी ने धीरे से कहा, सर ये पीआर टीम है, कानूनी टीम नहीं। राष्ट्रपति ने जवाब दिया, इसका मतलब है कि कोई भी अधिकारी अगर सवाल उठाएगा तो हमारी पीआर टीम उसकी रातों की नींद उड़ा देगी। पुलिस ने इस धमकी का संकेत समझ लिया और सिर हिलाकर सहमति जताई। तब तक डिनर का समय हो चुका था। हमारा हीरो मुस्कुराते हुए बोला, अब मुझे चलना होगा, कोई चिंता मत करो, मैं भागने वाला नहीं हूँ। इसके बाद वो अपने फूड ट्रक पर लौट आया और काम में लग गया। उसने एक शानदार चमकदार चॉकलेट केक बनाया। केक के ऊपर चेरी सजी हुई थी और उसकी खुशबू ने आसपास के सभी लोगों का ध्यान खींच लिया। थोड़ी ही देर में छोटी लड़की खुश होकर दौड़ती हुई आई। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या आपने ये बनाया? हमारे हीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। क्यों?
क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? लड़की थोड़ी झिझकी। हमारे हीरो ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, बस एक बाइट लो। मुझे पता है कि तुम्हें अभी भूख नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा मूड बेहतर कर देगा। एआई ने अचानक जोड़ा, फील्ड टैक्टिकल डेजर्ट एलाइड मिरेकल्स को बढ़ाने में बहुत प्रभावी होते हैं। यह न केवल ऊर्जा को रिचार्ज करता है, बल्कि सहयोग और सकारात्मकता का संदेश भी देता है। हमारा हीरो इस तकनीकी टिप्पणी को अनदेखा करते हुए बस मुस्कुराकर बोला, इसे खाओ, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। छोटी लड़की ने धीरे धीरे केक का एक टुकड़ा लिया। उसके चेहरे पर तुरंत एक मुस्कान आ गई। पापा, ये बहुत स्वादिष्ट है, उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। राष्ट्रपति ने भी एक बाइट लिया और हंसते हुए कहा, ये तो उस सख्त बिस्किट से कहीं बेहतर है जो मैंने पहले खाया था। छोटी लड़की ने उत्साह से कहा, जो कुछ भी ये अंकल बनाते हैं वो सब बहुत टेस्टी होता है। राष्ट्रपति ने हमारे हीरो की ओर देखा और मजाक में पूछा, ये नाश्ता कैसे बनाया? मुझे तो और चखना है। तभी उनके साथ वाले एक आदमी ने कहा, मैंने इसे बनाते हुए देखा है, लेकिन सच में एक आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति ने थोड़ा हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? फूड ट्रक के असली शेफ ने समझाया, सबसे पहले तो इतनी तेजी से सामग्री को मिलाने और झटकने के लिए बहुत ताकत चाहिए, और मसाले तो एकदम परफेक्ट होने चाहिए। ये वाकई में एक कला है। राष्ट्रपति ने सहमति जताई और कहा, सच में शुरुआत से ही इसने जो इम्प्रेशन दिया था वो अलग था। थोड़ा रुककर उन्होंने पूछा, तुम क्या किसी प्रोफेशनल रेस्टोरेंट में काम करते हो या कोई शेफ हो? हमारा हीरो, जो इन सवालों से थोड़ा चिढ़ गया था, जवाब में बोला, मैं सिर्फ एक पार्ट टाइमर हूँ। मैं एक पीसी रूम में काम करता हूँ जहाँ खाना भी मिलता है। ये सुनकर राष्ट्रपति हैरान हो गए। पीसी रूम, और फिर भी तुम इतना बेहतरीन खाना बना लेते हो? तभी किसी ने राष्ट्रपति को नाम लेकर पुकारा। राष्ट्रपति का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उन्होंने आवाज की दिशा में मुड़कर देखा। वहाँ एक महिला थी, हील्स पहने हुए। वह कार से उतरी और राष्ट्रपति की ओर बढ़ते हुए नाराजगी भरे लहजे में बोली, आप यहाँ ऐसे कैसे खा सकते हैं? और दोस्तों, यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि हमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।